दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस खूबसूरत और मशहूर अदाकारा की, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। पर्दे पर जिसने हमेशा मुस्कुराकर लोगों का दिल जीता, लेकिन असल जिंदगी में उसने दर्द, संघर्ष और धोखे के कई कठिन दौर देखे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस अभिनेत्री की जिंदगी का वो सच, जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। आखिर क्यों सिर्फ 16 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई? और क्यों यह रिश्ता सिर्फ 2 साल में ही टूट गया? इसके बाद उनकी जिंदगी में प्यार ने फिर दस्तक दी, लेकिन दूसरी शादी भी उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां लेकर आई। उनके दूसरे पति ने उनके पीक पर चल रहे फिल्मी करियर पर रोक लगा दी और हालात इतने बिगड़ गए कि एक रात उनके साथ इतनी मारपीट हुई कि उन्हें मजबूरन अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद इस अदाकारा ने हार नहीं मानी और दोबारा फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। तो आखिर कौन है ये अभिनेत्री? क्या है उनकी जिंदगी की पूरी सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। इस एक्ट्रेस ने 2 शादियां की, पहली अपने परिवार की मर्जी से और दूसरी अपनी पसंद से। लेकिन इस अदाकारा के नसीब में शादी का सुख नहीं था। दोनों ही शादियों से उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली। आज यह अभिनेत्री फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हो चुकी है। समय के साथ उनका रूप भी इतना बदल गया है कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री राखी गुलजार के बारे में। भूरी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर मासूमियत, जिसे भी देखें वह उनका दीवाना हो जाए। आंखों में गजब की कशिश और लंबे काले घने बाल। राखी का नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में लिया जाता है। सन 1970 से 2000 तक लगभग 30 साल के लंबे करियर में अपने शानदार अभिनय से राखी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन आज वही राखी मुंबई की चमक दमक से दूर एक फार्म हाउस में अकेले जीवन जी रही हैं। आखिर वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से राखी ने फिल्मी दुनिया और परिवार से दूर रहना चुना? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ था। आजादी के दिन जन्मी राखी मजूमदार अपनी आजादी को कितना महत्व देती हैं, यह उनकी पूरी जिंदगी से समझा जा सकता है। 70 के दशक से 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से लेकर मां तक के कई किरदार निभाते हुए राखी ने दर्शकों को अपने अभिनय के कई रंग दिखाए। अगर उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें तो यह उतार चढ़ाव से भरी रही। बचपन में राखी का सपना वैज्ञानिक बनने का था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राखी अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनकी शादी पत्रकार और फिल्मकार अजय विश्वास से कर दी गई। यह शादी परिवार की इच्छा से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लगभग 2 साल बाद 1965 में दोनों अलग हो गए। पहली शादी के टूटने के बाद राखी ने अपने करियर की नई शुरुआत करने का फैसला किया और फिल्मों की ओर रुख किया। शुरुआत में उन्होंने 3 बंगाली फिल्मों में काम किया। इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बड़जात्या की नजर राखी पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म जीवन मृत्यु के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। 1970 में रिलीज हुई फिल्म जीवन मृत्यु सुपरहिट साबित हुई और यहीं से राखी के फिल्मी करियर को नई ऊंचाई मिल गई। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इस फिल्म के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मीली साइन की और फिर रेशमा और शेरा में भी नजर आईं। शर्मीली में राखी ने कंचन और कामिनी का डबल रोल निभाया था, जबकि रेशमा और शेरा में उनकी भूमिका अपेक्षाकृत छोटी थी। 1973 में रिलीज हुई फिल्म दाग में राखी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ नजर आईं। यशराज बैनर के तहत बनी इस फिल्म में राखी ने चांदनी नाम की एक अमीर लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद 1976 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कभी कभी में राखी मुख्य भूमिका में नजर आईं। इस फिल्म में अमिताभ और राखी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म में राखी ने अमिताभ की प्रेमिका का किरदार निभाया था। दिलचस्प बात यह है कि जहां कई फिल्मों में राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी रोमांटिक अंदाज में नजर आई, वहीं फिल्म शक्ति में राखी ने अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा 1978 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में भी राखी एक अहम किरदार में नजर आईं।
जिसमें उन्होंने सिकंदर की प्रेमिका का रोल निभाया। अपने लंबे करियर के दौरान राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ लगभग 13 फिल्मों में काम किया और पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा खूब पसंद किया। राखी ने अपने समय के लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। इनमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार और जितेंद्र जैसे बड़े सितारे शामिल थे। हालांकि दर्शकों को सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ पसंद आई। राखी ने 1967 से 2003 तक के अपने लंबे करियर में लगभग 91 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से कई फिल्में हिट रहीं। उस दौर में राखी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थीं। अपने शानदार अभिनय के लिए राखी को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2003 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। पर्दे पर उनका करियर बेहद सफल रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही। बॉलीवुड में आने के बाद ही राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। उस समय गुलजार एक मशहूर लेखक थे। एक फिल्मी पार्टी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और पहली ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गुलजार को राखी का बंगाली कल्चर और सादगी बहुत पसंद थी, वहीं राखी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गई थीं। कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 15 मई 1973 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे भी शामिल हुए थे। हालांकि शादी से पहले गुलजार ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, और राखी ने यह शर्त मान भी ली थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी हुई, मेघना गुलजार, जो आज एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने वादा तो किया था कि वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन समय के साथ उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। वह चाहती थीं कि कम से कम गुलजार उन्हें अपनी फिल्मों में हीरोइन के तौर पर मौका दें, लेकिन गुलजार इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब भी राखी फिल्मों के ऑफर की बात करती तो इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती। धीरे धीरे इन बातों की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। राखी एक महत्वाकांक्षी महिला थीं और उन्हें लगातार फिल्मों के अच्छे ऑफर मिल रहे थे। इसी कारण दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए। इसी दौरान गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के लोकेशन की तलाश में जब गुलजार कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। गुलजार ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे और राखी वहां अकेले बैठकर अक्सर बोर हो जाती थीं। बताया जाता है कि जब फिल्म की पूरी टीम कश्मीर पहुंची तो एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने काफी ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने अभिनेत्री सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने तुरंत सुचित्रा सेन को वहां से हटाया और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने चले गए। जब राखी ने यह सब देखा तो उन्होंने गुलजार से पूछा कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर आना उन्हें कैसा लगा। दरअसल राखी की नाराजगी की असली वजह यह थी कि वह फिल्म आंधी में खुद काम करना चाहती थीं। कहा जाता है कि इस बात को लेकर गुलजार काफी नाराज हो गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा बहुत गंभीर हो गया। इस घटना के बाद राखी और गुलजार के रिश्तों में कड़वाहट काफी बढ़ गई। अगली सुबह गुलजार के मना करने के बावजूद राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम करने के लिए हामी भर दी। राखी के फिल्म साइन करने के बाद दोनों के रास्ते लगभग अलग हो गए। हालांकि राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ और न ही दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ कहा। अलग होने के बावजूद अपनी बेटी मेघना, गुलजार की वजह से दोनों कहीं न कहीं एक रिश्ते से जुड़े रहे। गुलजार से अलग होने के बाद राखी के करियर की दूसरी पारी भी काफी सफल रही। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना और काला पत्थर जैसी फिल्में शामिल हैं। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 1985 में शशि कपूर के साथ पिघलता आसमान थी। इसके बाद 1980 के आखिरी वर्षों और 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों में मां और मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाईं। इन फिल्मों में राम लखन, अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता जैसी फिल्में खास रहीं। राखी की आखिरी फिल्म 2003 में आई शुभो मुहूर्त थी।
इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। आज अगर आप राखी को देखें तो पहली नजर में उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान पाने के बावजूद उन्हें जिंदगी में शायद वह साथी नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। आज राखी फिल्मी दुनिया से पूरी तरह दूर है। बताया जाता है कि वह मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में अकेले रहती हैं, जहां उन्हें सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद है। वहां वह खेतीबाड़ी करती हैं, गाय भैंस पालती हैं और प्रकृति के बीच शांत जीवन बिताती हैं। एक बार जब राखी से पूछा गया कि वह मुंबई से दूर क्यों रहती हैं, तो उन्होंने बताया था कि मुंबई शहर का शोर और भागदौड़ उन्हें काफी परेशान करने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने इस भीड़-भाड़ और चकाचौंध से दूर रहने का फैसला किया। राखी ने हमेशा सादगी भरी जिंदगी को ज्यादा पसंद किया। यही कारण है कि उन्होंने फिल्मी दुनिया की चमक-दमक से दूर रहकर शांत माहौल में जीवन बिताना चुना। हालांकि आज भी राखी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। उनकी फिल्मों और अभिनय को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग आज भी बनी हुई है। लेकिन राखी अब इस चकाचौंध भरी दुनिया में दोबारा लौटना नहीं चाहती। उन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी और शांति के साथ जीने का रास्ता चुन लिया है। तो दोस्तों, यह थी 70 और 80 के दशक की मशहूर और बेहतरीन अभिनेत्री राखी गुलजार की जिंदगी की कहानी। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने शानदार अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपनी मेहनत और प्रतिभा से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। आज भले ही राखी फिल्मी दुनिया से दूर शांत जीवन जी रही हों, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्में और उनका अभिनय आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। हम दिल से दुआ करते हैं कि राखी गुलजार जी की आने वाली जिंदगी खुशियों, सेहत और सुकून से भरी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको राखी गुलजार की यह दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही अगर आप बॉलीवुड के पुराने सितारों की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी बॉलीवुड सितारों की ऐसी ही अनकही कहानियां देखने को मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सितारे और बॉलीवुड की एक और अनसुनी दास्तान के साथ। धन्यवाद।